चीज़ होती होगी अक्सर कि यार हम लोग फौजी भी नहीं हैं, हम लोग पुलिस में भी नहीं हैं, हम लोग MNA MPA भी नहीं हैं, हम लोग किस तरह कौम की खिदमत करेंगे। सोच रहे होते हैं ना इन चीज़ों को। मैं आप लोगों की टास्क उसी मुताबिक दे देता हूँ कि जो शख्स IT एक्सपर्ट है आपके राब्ते में, उससे क्या पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हो या उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करना चाहते हो, गूगल के मुकाबले में कोई सर्च इंजन इंट्रोड्यूस करा दो, एप्पल के मुकाबले में कोई मोबाइल को इंट्रोड्यूस करा दो ताकि कोई कमजर फुट के इससे फ़लस्तीन को निकाल के इजराइल को ना डाल दे। इस तरीके से आप अपने नज़रिए को डिफेंड कर सकते हैं। पता था ना आप लोगों को 2-3 दिन पहले क्या हुआ है, गूगल के नक्शे से फ़लस्तीन के पूरे एरिए को इजराइल शो किया जा रहा है और हम लोग मजबूर हैं क्योंकि उसके अलावा कोई सर्च इंजन है ही नहीं। आज डॉक्टर साहब किधर हैं? आपके सती साहब के, असद साहब के अलावा अगर कोई मुझे बता दे कि आज के दिन क्या हुआ था। गुड, ठीक है। 19 जुलाई 1947 क्या हुआ था? वो 30 सितंबर था। 19 जुलाई। इस कौम के मेहमान बैठे हुए हैं मुस्तकबिल के, जिन्होंने ब्यूरोक्रेट बनना है, जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, जिन्होंने फ़ौज में जाना है, जिन्होंने मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। 19 जुलाई 1947 योम इल्हाक़े पाकिस्तान 19 जुलाई का था। पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया 14 अगस्त को, और उससे एक महीने पहले, मतलब आप अंदाज़ा करें पंजाब, सिंध और ये बाकी सूबे जो हैं KPK, बलूचिस्तान, ये अगस्त और उसके बाद जाके पाकिस्तान का हिस्सा बने। और कश्मीरियों ने रेफरेंडम कराया था 19 जुलाई 1947 को, मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान से इल्हाक़ कर चुके हैं। तो ये जो नारा लगता है ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नहीं, कश्मीर है पाकिस्तान, हम बाद में आए यहाँ। नंबर 1। नंबर 2, आप और मैं यहाँ पे पले बड़े, हम यहाँ पैदा हुए, हमें प्लेट में रख के ये मुल्क मिला, हमें इसलिए इसकी कदर नहीं है। हमें इसलिए लगता है कि 19 जुलाई के डॉक्टर साहब ऊपर गए और वापस आ गए, बस यही अचीवमेंट है। हमें नहीं पता उस माँ के साथ क्या गुजरी होगी जिसके बच्चे की लाश उसके पास आई होगी और वो जनाजा भी अदा ना कर पाए लॉकडाउन की वजह से, बल्कि कर्फ्यू की वजह से। हमें नहीं अंदाज़ा कि वो क्या गुज़रता होगा उस माँ पे कि जो हमारा फ़ौजी जो वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था गलती से, और उसे उठा के उन्होंने वहाँ की सिख फैमिली थी उनके घरों में कैद कर लिया कि सुबह उठा के तुम्हें हम हवाले करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। तो वो रात को वो एक शीशे से आके वो माँ देखती और घूर के उसे देख के चली जाती, वो दोबारा वहाँ पर आती और घूर के चली जाती। तो तीसरी मरतबा आके उसे घूरने लगी तो उसने कहा माँ जी आपको क्या तकलीफ़ है? वो कहती है कि हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था, सिखों के घर में रहने वाली माँ कहती है हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि तुम इधर आके स्मगलिंग करो। वो कहता है अम्मा जी मैं तो अव्वल स्मगलर नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान आपने किस तरह बनाया, आप तो यहाँ रह रही हैं। शी रिप्लाइड कि बेटा मुझ जैसी लाखों माएँ जिन्हें आज सिख बन के यहाँ पर रहना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हम लोगों को अगवा कर लिया गया था, लेकिन आज भी जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं ना तो मैं अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ के तस्बीह पे पाकिस्तान 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 पढ़ के जब उन पे फूंकती हूँ तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाता है। ये आपके कौम के, आपके मुल्क की इम्पोर्टेंस है जो हमें पता ही नहीं की। हमें आज तक पाकिस्तान के नज़रिया, पाकिस्तान के बारे में आके पूछा जाए जी इससे क्या मुराद है, रटी रटाई डेफिनेशन हम सुना देंगे, आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़, यह हमारा नज़रिया है। अभी तक हमें पता नहीं है पाकिस्तान बना क्यों था। हम लोगों ने पाकिस्तान का मतलब क्या का बेड़ा गर्क करके रख दिया, उस नारे को तब्दील करके रख दिया। NGOs आई, उन्होंने आके TV पे इश्तिहार चलाए, पढ़ने लिखने के सिवा पाकिस्तान का मतलब क्या शो करना चाहते हो। हम लोग जहाँ पर मदारी ने बंदर को नचाया हम लोग पीछे भाग पड़े। यही वजह है कि वहाँ बलूचिस्तान में लैंड माइंस में मेरे माँ बहन बेटियाँ शहीद होती हैं।
यहाँ कश्मीर में श्रीनगर की सड़कों पे हमें घसीटा जाता है पाकिस्तान का नाम लेने पे। वहाँ सिंध में पता नहीं, इंटीरियर सिंध में वो साहब जो बैठे हुए हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं। वहाँ KPK में जिन लोगों ने आपको 1948 में आज़ाद कश्मीर आज़ाद करा के दिया ट्राइबल एरियाज़ के पठानों ने, और फिर जिहाद अफ़गानिस्तान में रशिया को तबाह करके उनकी सुपर पावर को, उनके गरूर को राख में मिलाया, खाक में मिला दिया। वो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उसमें उज़्बेकिस्तान में तकसीम किया। वहाँ आके हम लोगों ने ड्रोन अटैक्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जी ठीक है, ये दहशतगर्द मार रहा है। भाई अमेरिका जैसे मारे वो दहशतगर्द हो सकता है? जो आके मीडिया पे हमें शो किया गया, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को, इसके नज़रिए को हम लोगों ने खुद बेचा है। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को? ये थोड़ा सा बोरिंग बात लगेगी, लेकिन पता है क्या, आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी फैसलाबाद में, और तमाम तंजीमों के जो लीडर्स थे, जो 60-60, 70-70 सालों से तंजीमें चल रही थी, उनको बुलाया था और उन्होंने वो मेरे सदारत में रखने का कहा। जब मुझे असद भाई ने कहा था कि यहाँ पर आपने एड्रेस करना, मैंने कहा यार वहाँ पर मैं ना भी गया ना, और लोग जाके नज़रिया दे जाएंगे। यहाँ पर आके अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो हम लोग इस नस्ल को गवा बैठेंगे। ये इंपॉर्टेंस होती है कि आपने अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना। अब जो बंदा मैथ्स कॉम का स्टूडेंट है, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा है, वो किस तरह खिदमत कर सकता है अपनी कौम की? हम लोग गाने बाजे तो बहुत अच्छे तरीके से वो उसके सिनेरियोस क्रिएट कर लेंगे, लेकिन मैथ्स कॉम का स्टूडेंट कौम की खिदमत करना चाहता है, वो तारिक बिन ज़ियाद पे डॉक्यूमेंट्री क्यों ना बनाए? ये आपके पास बेहतरीन इलाका है, ये दरख्त भी बने हुए हैं, यहाँ पर आप वो पूरा अर्तगल वाला सीन क्रिएट कर सकते हैं, करने पे आए तो। यहाँ हाँ सर, बेहतरीन ना, आई विल सपोर्ट यू ऑल। व्यूज क्यों नहीं मिलेंगे? मैं किस लिए हूं? अब मैं आपको एक बात बता, नहीं मैं फील्ड की बात बता रहा हूं कि हर बंदा किस तरीके से खिदमत कर सकता है। यही आपने मीडिया को नहीं देना, आपने चैनल को जाके नहीं देना। मैंने आज तक मीडिया को जाके अपना कोई इंटरव्यू बेचा नहीं है। मैं एक चैनल को इंटरव्यू देने के लिए अपनी गाड़ी का 10,000 का डीजल लगा के जाता हूँ लाहौर, सिर्फ इस वजह से कि किसी बहाने 2-4 बंदों तक मेरा पैगाम पहुँच जाए, शायद उनकी सोच बदल जाए। ये होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर ये नहीं होता कि मीडिया से पैसे लेके बोलेगा हम आपको खबर देंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि चैनल चलाएं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चलाएंगे। वो चलाएंगे सिंड्रेला की कहानियाँ, वो चलाएंगे मिस्टर चिप्स की कहानियाँ, वो चलाएंगे आपको मीडिया पे बिठा के बताएंगे कि माँ बाप का गिरबान कैसे पकड़ना है, सास से बदतमीजी कैसे करनी है, बहू के खिलाफ साजिश कैसे करनी है, और खुला कैसे लेनी है। आपका मीडिया आपको तरबियत का एक इल्म, आप लोगों को याद होगा हमारे बचपन में सुबह अजान होती थी PTV पे, उसके बाद तिलावत होती थी, फिर कौमी तराना होता था, घर के सारे बुजुर्गों से लेके टिट के सारे खड़े होते थे, कौमी तराना पढ़ते थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कब तक क्रिटिसाइज़ करूँगा मीडिया पे? मैं 8 साल रोता रहा, मेरा भाई गवाह इस बात का कि तालीमी निसाब से मिस्टर चिप्स की जगह आप तारिक बिन ज़ियाद, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान को ला के पढ़ाओ। जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, मैंने हर दरवाजे को खटखटाया, मैंने हर जगह पे जाके धरना दिया, हर जगह जाके एहतजाज किया, हर जगह जाके खिताब किया। जब नहीं हुआ तो मैंने कहा बस अब एहतजाज का टाइम नहीं है। हमने अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को कि अगले साल तक ये अगर चेंज नहीं होता तो 2 सेशंस हुआ करेंगे। सुबह टीचर 40 साल से पढ़ाए जाने वाला घिसा पेटा मिस्टर चिप्स पढ़ाया करेगा, शाम को कॉलेज के बाहर शहीद सियालवी और मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान और गाजी इल्मुद्दीन पढ़ाया करेगा। हमने नज़रियात के नाम से बुक लिख के 60,000 बुक्स फ्री में हर बंदे को तकसीम कर दी कि उसमें ये सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, मुफ्त में मिली है। CR जाके क्लास में पढ़ाए, मौलवी साहब जाके मस्जिद में पढ़ाएं। उनके जुर्रत के फैसलों के बारे में पता होना चाहिए कि कश्तियाँ जला दी थी और पीछे का रुख नहीं किया था, दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी थी। जब ये चीज़ पढ़ाई जाएगी तो कभी आपका वजीर आज़म उठ के नहीं कहेगा कि जो बॉर्डर की तरफ जाएगा वो खुदकुशी करेगा या वो कौम से गद्दारी करेगा। वो कहेगा पहले मैं जाऊंगा, बाद में कौम मेरे साथ चले। कभी इस तरह नहीं होगा कि इंटरनेशनल प्रेशर में आके आपके अपने ही मुजाहिदों को दहशतगर्द कह दिया जाए। तो आगे की तरफ आते हैं। मेरी कल कुछ टीचर्स से मुलाकात हुई, एक काफ़ी काबिल गौर बात है। अभी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ जा चुके होंगे, कुछ जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग कुछ ओ लेवल्स के स्कूल्स हैं जहाँ एलीट क्लास के बच्चे सारे पढ़ते हैं,
तो वहाँ पर मैंने फिज़िक्स के लेक्चर्स के साथ थोड़ा सा उन्हें बताना शुरू किया कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, बच्चा बड़ों का एहतराम क्या होता है, बच्चों से प्यार क्या होता है। कहता है अगले दिन वालिदैन आ गए, उन्होंने कहा आपको पैसे मिल रहे हैं फ़िज़िक्स पढ़ाने के, फ़िज़िक्स पढ़ाएं, हमारा बच्चा बड़ी स्ट्रेस फील कर रहा है कि यार अभी मुझे मॉरल वैल्यूज़ भी सीखनी पड़ेंगी। और कहते हैं अगले दिन मैं जाके जब बच्चों को थोड़ा सा इस्लाम के बारे में बताऊं कि बेटा ये ज़रा इस तरह से होता है, आप लोग आप में से कौन नमाज़ पढ़ के आज ज़रा पढ़ लीजिएगा। कहते हैं इतनी सी बात की तो बच्चे हमें कहते हैं सर हमें ये चीज़ें ना बताएं, हम यहाँ पैसे तालीम के नहीं देते, हम यहाँ इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के पैसे देते हैं। एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा उधर पढ़ रहा है, एक MNA MPA का बच्चा उधर पढ़ रहा है, एक कर्नल एंड अबव रैंक का आर्मी ऑफिसर का बच्चा उधर पढ़ रहा है। मुस्तकबिल में इन्हीं बच्चों को सिफारिशों पे ला के किसी ओहदे पे बैठाया होगा जिनको अपने मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता होगा, कोई वोट नहीं देना चाहता होगा, लेकिन क्योंकि उनके पास दौलत है, सारा कुछ है, उनके नज़रिए को मिलिया मेट किया जाएगा। उन्हें आगे बताया जाएगा कल तुम छोटा भीम बन के आओगे, कल तुम पता नहीं क्या बन के आओगे, ये नहीं बताया होगा कि कल तुम बंदे का पुत्र बन के आओगे, कोई तमीज़ सीखने आओगे। वहाँ से आपकी आइडियोलॉजी को तबाह कर दिया जाता है। वहाँ से आके आपको बताया जाता है कि यार ये महमूद गजनवी जो था ये तो सोना चुराने आया था, बजाय इसके कि वो बुत शिकन था, वो बुत फरोश नहीं था, वो एक अजीम मुजाहिद था। इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इस पे काम करने की ज़रूरत क्यों है। मैं 8 साल नारे लगाऊँ ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसकी वेटेज नहीं है। राहील शरीफ खड़े होके एक बार पूरी तकरीर में 20 मिनट में एक जुमला बोल दे कश्मीर पाकिस्तान की शहरा के, तो इंडियन मीडिया रोएगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो किसी कुर्सी पे बैठा है। तो मुस्तकबिल में हम जो मर्जी करें, वही ब्यूरोक्रेट का पुत्र, वही MNA का पुत्र उस कुर्सी पे बैठा होगा जिसकी तरबियत उन स्कूलों से हो रही है। वो जो बात करेगा उसकी वेटेज होगी, हम लोग सिर्फ ख्वार होंगे। लिहाजा आपने क्या काम करना है, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, हम सारे, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ क्योंकि कैमरे में भी लोग सुन रहे हैं, उन तक आवाज़ पहुँच जाए, वो OA लेवल्स के ही सिस्टम में इनके स्कूलों के मुकाबले का कोई स्कूलिंग का सिस्टम ले आएं, जहाँ पर बच्चे को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों इकट्ठी दी जा सकें।